जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक हम लोग के पढ़ना है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म की। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक भारतीय नागरिक का क्या क्या धर्म के बारे में इस संविधान में लिखा गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार बता चुका हूं। अभी तक से आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो चलिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपको आंसर देना है। तो आप बताइए कि जो समानता का अधिकार था, आर्टिकल कितना से कितना तक था। तो आपको पता होगा कि जो समानता का अधिकार था वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था। और बताइए स्वतंत्रता का अधिकार, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार था वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक था। और बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार, तब को पता होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। तो आज हम लोग के पढ़ना है आर्टिकल 25। ये हर एक भारतीय नागरिक का एक बहुत महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आर्टिकल 25। आपको अगर इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं बस सिंपल सा मैं आपको बस बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 25 क्या है। देखिए, आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। अगर आपको कोई भी धर्म अगर आपको अच्छा लगता है, आप उसको मान सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। अगर आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो आप उसको भी मान सकते हैं। अगर आपको बौद्ध धर्म अच्छा लगता है तो बौद्ध धर्म मान सकते हैं। ईसाई धर्म लगता है तो आपको मतलब जो भी धर्म अगर आपको अच्छा लगता है, जिस धर्म में आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। आपका किसी का भी प्रचार प्रसार करना है कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। ये आपका मूल अधिकार है। लेकिन हाँ, इसमें ये भी आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इसमें किसी भी धर्म के बारे में उसको झूठा उसका अफवाह नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे है तो ये इसका ऐसे था वो ऐसे है। समझ में आ रहा है ना? आप समझ पा रहे होंगे मेरा शब्द कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। यानी आपको जो धर्म मानना है मान सकते हैं, लेकिन किसी का धर्म को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। यानी किसी के धर्म के बारे में आपको अशब्द बोलना नहीं है। ये है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के मैं थोड़ा सा आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। देखिए, आर्टिकल 25 में था, आर्टिकल 25 में मैंने अभी बताया कि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जहाँ पे गांव देहात लोग जहाँ पे होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पहले कराता था शिव चर्चा। आपको याद आ रहा होगा। तो जो शिव चर्चा जो आप लोग कराते थे ना, तो पता है ना अनुच्छेद कितना में था? अनुच्छेद 25 में था। इसीलिए आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता था, नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 25। और अगर इसको आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आर्टिकल देखिए 26 में आइए। देखिए, आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक संस्था अगर वो चाहता है कि वो मूर्ति बनाए या उसका प्रबंधन करे या उसका स्थापना करे, ठीक है, तो वो कर सकता है। यानी आपको 26 जो आर्टिकल 26 है ये कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार देता है। यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी अधिकार, यानी हर एक व्यक्ति का यह मूल अधिकार बनता है कि आपको अगर किसी का मूर्ति बनवाना चाहते हैं तो मूर्ति बनवा सकते हैं। किसी का अगर आप मूर्ति बनाना चाहते हैं तो मूर्ति बना सकते हैं। किसी का अगर मंदिर बनाना चाहते हैं तो मंदिर बना सकते हैं। स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये था आपका आर्टिकल 25। आ गया ये आर्टिकल 26।
आर्टिकल 27 में आइए। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के जो धन जो रखे जाते हैं, जो धार्मिक कार्यों का धन पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता है। बस आपको इतना याद कर लेना है कि धार्मिक धार्मिक कार्य पर जहाँ पे मंदिर वगैरह, बड़ा बड़ा मंदिर वगैरह होता है, वहाँ पे लाखों करोड़ रुपया एक एक दिन में कमाता है। अगर लाखों करोड़ रुपया एक दिन में कमाता है फिर भी उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। ये था आर्टिकल 27। आगे आइए। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यानी देखिए आर्टिकल जो आप 28 अगर यहाँ से पढ़ सकते हैं आप कि अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य यानी भारत का क्षेत्र निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। यानी देखिए आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी सरकारी स्कूल में या सरकारी कॉलेज में धार्मिक जो बुक होते हैं उनको पढ़ाया नहीं जाए। यानी धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। किसी भी स्कूल में या किसी भी विद्यालय हो या कॉलेज हो उसमें जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी उस पर रोक लगाती है। तो यूपीएससी में जो है क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाती है, तो वह है आर्टिकल 28 है। आपको इसको याद कर लेना है। आर्टिकल 28 के तहत आपको पता हो गया कि आर्टिकल 28 के तहत कोई भी सरकारी कॉलेज या स्कूल में कोई भी शिक्षक धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है और किसी का औकात भी नहीं है, कोई ऐसा टीचर का भी औकात नहीं है जो कि धार्मिक शिक्षा दे अपने बच्चों को या जहाँ पे वो पढ़ाता है वहाँ भी यही हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका लिखा हुआ संविधान है, यही हैं बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। अगर जो इसका उल्लंघन करता है तो आपको तो पता है क्या होता है। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा बाबा साहब के लिए, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको, कभी भूलना मत ऐसे महान इंसान को, दुनिया कहती है बाबा साहब जिनको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।